प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो काफ़ी अच्छे सवाल हैं और पूरे आपको सवाल एग्ज़ाम में मिलने की संभावना रहेगी। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। किसी निश्चित यानी एक निश्चित कूट भाषा में W यानी ड्रोन को WILMB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको पहचानो कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको कई सारे पैटर्न बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो ध्यान में होंगे। तो सबसे पहले इसकी सवाल की प्रवृत्ति को समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। और जैसे ये देखो, यहाँ इसका हल करने का तरीका, शॉर्ट तरीका देख लो। DRONE, ड्रोन है। ड्रोन को इन्होंने लिखा है WILMB। D से W गया, R से I, O से L और N का जो कोड किया है M में और E का कोड किया है B में। ठीक, अब आप समझो किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ क्या किया है, तो D का इन्होंने जो W लिया है, तो हमने आपको विपरीत क्रम बताए थे पिछली क्लास में। हमने आपको विपरीत क्रम बताए थे, किस प्रकार विपरीत क्रम से हम हल करेंगे। विपरीत क्रम में जैसे A का विपरीत क्या होता है Z, B का विपरीत Y, C का विपरीत X और D का विपरीत W। तो यहाँ क्या है, D का विपरीत W है ना। आगे चेक कर लो, क्या R का विपरीत I होता है, तो बिल्कुल ठीक है, R का विपरीत I यानी कि इंडियन रेलवे हमने आपको कल बताया था। O का विपरीत L, O का विपरीत L है। तो ये हम बिल्कुल सही समझ में आ गया कि ये विपरीत क्रम चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं डंकी की, और डंकी के बारे में इन्होंने पूछा है। तो DONKEY, तो D का कोड क्या था W। चेक करो, यहाँ चारों में W है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा लेना है। O का कोड क्या होगा L और N का कोड M। देखो अगले वाले में L है, ठीक, इसके आगे मिला M। अब देखो M किस में मिला, यहाँ मिला M, तो हमारा D बिल्कुल राइट आंसर है। और हमने देखा कि हमें यहाँ M मिला और यहाँ किसी में M नहीं आ रहा तीसरे स्थान पे, तो हमको ये सवाल आगे नहीं बढ़ना है और यहीं पे इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है, जिससे कि हमारा समय बचेगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, TEMPLE, इसके संबंध को देखो कैसे बनाया गया है, DKOLDS। तो E का क्या है, E से D गया, ठीक है, -1 हुआ। L से -1 किया यानी कि, तो कितना हुआ, क्या आया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। 20, 5, M 13, P 16, L 12 और E 5। अब देखो E 5 है तो ये 4 पे गया, 1 -1 हुआ। 12 है तो ये 11 पे चला गया। 16 है तो ये 15 पे, इधर 12, 4 और ये 19, ठीक है। तो इस तरीके से ना, अब देखो 16 से क्या हुआ, ये -1 हुआ तो कितना आया 15, और 13 से -1 हुआ तो ये 12, फिर 5 से -1 हुआ तो 4 और 20 से -1 किया तो 19, ठीक। अब आपको समझ में आ गया। अब देखना क्या करना है, वर्शिप को WORSHIP, वर्शिप को क्या लिखा जाएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो यहीं सबसे पहले आप कर लो, P लिया और P किया, पहले क्या आता है -1 किया, यानी कि नंबरिंग कर लो। सबसे पहले P का 16, I का 9, H का 8, S का 19, R का 18, O का 15, W का 23। 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15। 15 पे जो कोड रहता है वो O रहता है। अब देखो O इन दोनों में सिर्फ यहाँ आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में O सिर्फ यहाँ पर है, तो ये दोनों तो हमारे ख़राब हो गए ना ऑप्शन,
यानी कि इन दोनों में से है ही नहीं। अब लड़ाई केवल इन दोनों की है, इन दोनों में से जो हमारे सही बैठेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, आई। आई यानी 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। 8 नंबर पे आता है एच। ठीक है, अब देखो एच किस में आ रहा है, लड़ाई हमारी इन दोनों की चल रही थी ना, केवल इन दोनों की। तो ये देखो एच किस में आया, एच आया पहले वाले में। तो आंसर कौन सा सही हमारा, पहला ही बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सवाल को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बचाना ही बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले सवाल को समझो, ये क्या रहा है। इन्होंने लिखा POLITICAL यानी पॉलिटिकल को इन्होंने लिखा है QN, ऐसे ना लिखो, थोड़ा और समय बचाओ, डायग्राम बनाने में समय लगेगा आपको। तो पी का क्या किया इन्होंने, QNMHUHDZM। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अक्षर 9 अक्षर इसमें है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर इसमें है। ठीक, ये चीज़ जरूर चेक कर लेना कि 8 9 का खेल ना हो, वहाँ ख़राब हो सकता है आपका पूरा लिखना। और जब इनने यहाँ इस तरीके से लिखा, आप देखो पी से क्यू कैसे आया, बता सकता है कोई। पी से जो क्यू आया है तो +1 किया है, तभी पी से क्यू आया। अब ओ पे यानी 15 होता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने एन लिखा है तो यानी -1 हुआ है ना यहाँ पे। अब एल के बाद क्या आता है, +1 होगा तो एम आएगा। अब आई होती है 9 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, तो -1 किया, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, यहाँ तक देखा। अब आगे पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या समझे आप कि ये +1 -1 +1 -1 चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आप अगले वाले सब जो उन्होंने जिसके बारे में पूछा उसमें आप अप्लाई करेंगे। SOCIAL, सोशल में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, +1 किया है, तो हम भी सबसे पहले +1 करेंगे। तो कितना आएगा, एस में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, टी। एस के बाद क्या आता है, टी। अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर लो, S 19, O 15, C 3, I 9, A 1, L 12। ठीक है, 19 और 1 20, 15 में से 1 गया तो 14। 14 पे क्या बचता है बच्चों, N। अब देखो सबसे पहले टी से स्टार्ट हो रहा है। अब आप इसके ऑप्शन में आ जाओ, क्या यहाँ पे टी है, अरे है तो बहुत बढ़िया, पहले में टी मिल रही है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा पहला ही बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, कह रहा है किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को ETHER के रूप में कोडित यानी कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक, तो आप समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशन चेक करेंगे, क्या इसका रिलेशन इससे ठीक है या इसका रिलेशन इससे ठीक है। अगर ये यहाँ से मिला और यहाँ मिल गया तो बहुत बढ़िया, और सेम चीज़ जिस पैटर्न से हम यहाँ को पहुँचे उसी पैटर्न से हम यहाँ से यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अगर यहाँ से यहाँ पैटर्न अलग है और किसी एक में मिल रहा है तो ये सवाल हल नहीं होगा उससे, दोनों में हमारा पैटर्न मिलना चाहिए, तभी हम इसको यहाँ हल कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, वाटर WATER। वाटर को क्या लिखा है इन्होंने, हम बराबर में नहीं लिखेंगे, हम ऊपर नीचे लिखेंगे, WATER। वाटर को क्या लिखा, XCWIW। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से लिखा WIW यानी इस तरीके से लिखा। तो अब हमको कैसे पहचानना है ये कि W से क्या, W से X आया तो क्या हुआ, +1 दिख रहा है ना आपको, सीधे सीधे कोडिंग कर लो इसकी। सबसे पहले इसके नंबरिंग देखो कितने, कौन सा कितने नंबर पे है। तो W जो है बच्चों 23 पे आता है और X जो आता है वो 24 पे आता है। ठीक, तो कितना +1 हुआ। यही एक जो है 1 पे आता है A, और C जो आता है 3 पे आता है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आगे T20 याद रखना 20 पे और W 23 पे आता है।
जब डब्लू 23 पे आता है तो यहाँ क्या हो रहा है, +3 की वृद्धि हो रही है। बहुत बढ़िया। आगे भी ऐसे ही देख लो एक बार, यहाँ ई 5 पे और यहाँ 9 पे, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9 हुआ। तो आगे भी वह सेम ही निकलेगा, R 18 और 18 5 + 5 किया तो 23। ठीक है, इस तरीके से निकला। अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे इसको, कि इसको क्या इसी तरीके से बिल्कुल मैच कर रहा है। DREAM ड्रीम, ड्रीम का कह रहा है ETHER, इनको इस तरीके से देखा गया है। अब देखो क्या ये सही कह रहा है, डी से ई, यानी ठीक है, डी के ठीक बाद ई आती है, आर यानी कि R 18 और T 20, तो 18 तो +2 + 1 सही। आगे क्या आ रहा है, 5 नंबर पे इधर 8 आ गया तो +3 आ रहा है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और यहाँ 1 नंबर आ रहा है, यहाँ 4 नंबर आ रहा है, तो 1 + 4 तो कितना आया, 5 आ गया। बहुत बढ़िया। और 5 आ गया। ऐसे इधर देखो 13, M 13 पे, R 18 पे, तो +5 आ रहा है। बहुत बढ़िया, यानी कि ये जो दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल एक तरीके से निकल के आए हैं। तो यही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे, किसमें, टाइगर में। टाइगर में अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। ठीक है, टाइगर में हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे उसको जानेंगे। TIGER, हमने क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग कर ली। नंबरिंग T20 2 यानी T 20 नंबर पे, I 9 नंबर पे, G 7 नंबर पे, E 5 पे और R 18 पे। ठीक, अब हमने क्या करना है, +1 इसमें जोड़ना है, +2 इसमें जोड़ना है, +3 इधर करना है, +4 यहाँ करना है, +5 यहाँ करना है। तो 20 में हमने 1 जोड़ा तो कितने हुए, 21, और 21 नंबर पे क्या आता है, U। अब आप देख लो यहाँ U किस किस में आ रहा है, ऑप्शन पे आ जाओ, चारों ऑप्शन देखो, सबसे पहले U किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है उनको रोको, बाकी इनको ख़त्म कर दो, यानी इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इन 2 ऑप्शन से, केवल हम सिर्फ इन 2 में देखेंगे। अगला क्या आ रहा है, 9, 9 + 2 कितना आता है, 11, 11 पे क्या आता है, के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। ठीक है, और अगला हमारा ऑप्शन क्या है, 7 + 3 10, 10 नंबर पे क्या आता है, जे। अब देखो यहाँ मैच करो, यहाँ जे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या, आई है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। और आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बचता नहीं है, हमें तुरंत के तुरंत सवाल का हल देना है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। एक कूट भाषा में स्वीट को RSDFS के रूप में लिखा जाता है और प्लेट को OMZUD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को किस रूप में लिखा जाएगा। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ और तब तक हम आपको बताते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्वीट को लिखा SWEE स्वीट, स्वीट को लिखा इन्होंने RSDFS। ठीक है, स्वीट को इन्होंने इतना लिख लिया। अब स्वीट को लिख तो लिया है, अब स्वीट पे इन्होंने कोडिंग की कि यहाँ S से R कैसे आए, W से X कैसे आए, E से D कैसे आए, और उसके बाद E से F कैसे गए। तो सिंपल है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ क्या लिखा गया है। दूसरा देखते हैं, PLATE, प्लेट को लिखा है इन्होंने OMZUD। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से लिख लिया है। अब दोनों आप लोग दिमाग लगाना है कि क्या इन्होंने बिल्कुल एक जैसे बनाए, कि इसको और इसको, क्या दोनों को कोड बनाने के लिए एक जैसे तरीके का प्रयोग किया है। अगर हाँ, तो हम इसको ट्रेन को भी इसी तरीके से ही देखेंगे। ठीक है, तो P से क्या है, O आया, L से M, A से Z, T से U और E से D। देखते हैं, चेक करते हैं इन्होंने किया क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, S से R आया, S से R आया, तो यानी कि मतलब S की कोडिंग कितनी, 19 और R की है 18। अब आप समझो 19 से 18 हुआ तो क्या हुआ, -1 हुआ। W की कोडिंग है 23 और X की कोडिंग है 24। अब 23 से 24 आया तो +1 होगा। E है 5, D है 4, तो अगला क्या है, इन्होंने यानी -1 किया तो 4 आया।
फिर ये 5 पे है और यहाँ एफ है। एफ कितने पे आता है बच्चों? 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ 5 से 6 आया तो +1 हुआ। इसका मतलब क्या कर रहा है ये? +1 -1 +1 -1 का रिपीट कर रहा है पूरे सवाल में। ये आपने यहाँ समझ लिया। अब इसमें भी चेक कर लो, दूसरे वाले में यहाँ पे भी चेक कर लो कि यही कह रहा है या अलग कह रहा है। पी यहाँ पहले में क्या है? -1 है, तो पहले में -1 ही देखना बच्चों। अगर +1 हो रहा है तो समझ लो ये सवाल गलत है। इस तरीका चेंज होगा, दूसरा तरीका निकलेगा। पी यानी कि पी नंबर पे 16 पे और वो है 15 पे। ठीक, तो 16 से 15 हुआ, यहाँ 19 से 18 हुआ, तो यानी कि ये तरीका ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। एल है 12 पे, एम है 13 पे, यानी कि यहाँ +1 किया तो 13 हो गया। दूसरे में भी +1 है, यानी यहाँ आगे -1 है तो यहाँ भी आगे -1 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अगले वाले में +1 होगा तो T20 और U21, तो 20 से 21 आया। ठीक है, अब हम ट्रेन को देखते हैं। ट्रेन क्या कह रहा है? TRAIN। अब सेम तरीका अपनाएंगे। पहले में क्या किया इन्होंने? माइनस किया ना यहाँ पे, तो यहाँ भी हम पहले में -1 ही करेंगे। अगर हम -1 नहीं करेंगे, +1 करें तो खराब हो जाएगा। -1 किया तो कितना आया? एस। अब देखो यहाँ एस किस किस में है पहले, यानी कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस शुरुआत में नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। अब हमारी लड़ाई केवल इन और दो में ऑप्शन में है, ए और बी में। अगला क्या है? +1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 हो जाएगा। R+1 तो यानी कि 18 +1 तो यह 19 हो जाएगा, और 19 का कोड जो है वो एस है, यानी कि 2 एस आ गए। अब देखो अगले में 2 एस किस में है, यानी कि फर्स्ट में 2 एस हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो सही जवाब है वो फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, अगला सवाल काफ़ी बेहतरीन है। कह रहा है ATISH बराबर AHIST लिखा जाता है, और महक यानी MAHE के महक को क्या लिखा है इन्होंने? AEHHKM। आप समझे क्या है? अब देखो, अब दोनों के हमें संबंध, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, यानी हम दोनों को संबंध चेक करना है यहाँ पे। अगर हमारे दोनों के इनके संबंध एक जैसे निकले तो उसी हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? ये देखिए ATISH और यहाँ AHIST, इसका मतलब है ये सवाल जो है इसका जवाब है इसी में छिपा हुआ है, क्योंकि अब महक को इन्होंने क्या लिखा है? AEHKM, यानी कि कोई भी अक्षर इन्होंने बाहर से नहीं उठाया है, उसकी कोडिंग कुछ अलग तरीके से की है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया है उसको देखते हैं। इन्होंने किया है बच्चों वर्णमाला क्रम के अनुसार। अब वर्णमाला क्रम के अनुसार क्या करते हैं? वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाएंगे। सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, यानी कि श्रेणीवार इनको सजाएंगे। तो सबसे पहले हम आतिश को देखते हैं कैसे सजाएंगे। ए सबसे पहले ही आएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ भी ए सबसे पहले दिया है। अगला आएगा, यहाँ तो इन्होंने IIT दिया है, लेकिन ए के बाद देखो वर्णमाला में कौन सा शब्द आएगा इन चारों में? जो चार बच्चे हैं, टी आएगा, आई आएगा, एस आएगा, एच आएगा। तो ए के बाद आएगा एच। एच के बाद देखो बच्चों क्या आएगा वर्णमाला में? HI। और उसके बाद एस और टी में कौन पहले आएगा? एस आएगा पहले, फिर टी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इन्होंने यहीं पे लागू किया है। अब हिंदी में देखो MAHE तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच, फिर के, फिर एम। सही है एकदम बिल्कुल इनका। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? नरगिस को NARGIS, नरगिस में हम सबसे पहले क्या लेंगे? ए को लेंगे। यहाँ ऑप्शन भी साथ में देख लेंगे, ए सबसे पहले आ रहा है, यानी कि चारों में अभी डाउट है, कोई हम क्लियर नहीं कर सकते अभी। ए के बाद क्या आएगा? देखो जी आएगा, पक्की बात। जी, ए के बाद देखो जी किस किस में? एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका मतलब हम इन दोनों को, बीच के दो को काट देते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, समय खराब करना नहीं इनको देखकर। ठीक, अब अगले क्या आएगा? जी के बाद क्या आता है बच्चों? आई आता है। आई है, ठीक, बहुत बढ़िया। और यहाँ आई मिल गया, और हमने यहाँ क्या मिला? यहाँ एन मिला है, तो इसका मतलब ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। तरीका हम आपको बता चुके हैं, बस आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और भाई ये तरीके ध्यान में रखना,
तभी आप सफल हो पाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देख लो। एक निश्चित कूट भाषा में यदि जोकर को KNLDS और CLOWN को यानी क्लोन को DMNXO कोड किया जाता है तो फनी को कैसे कोड किया जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक सीखा है वही करो। पीछे वाले सवाल हो सकता है रिपीट ना हो, इसलिए पीछे वाले के तरीके अपनाने से बेहतर है नया तरीका ढूंढो, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम में आएगा तो जितने तरीके आपने सीखे होंगे सारे तरीके आपको बहुत कम समय में अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, इन्होंने कहा है जोकर को, JOKER, जोकर को क्या लिखा है KNLDS। अभी पहले हम एक को चेक करेंगे। जोकर को इन्होंने लिखा है, कैसे लिखा है इसको बारे में देखते हैं। इसमें हो सकता है अगर आपके समझ में आए तो कमेंट करो, लेकिन अभी तक बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों। बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, क्योंकि सारा डाटा बनाने में, फिर आपको समझाने में, पढ़ाने में से लेकर वीडियो अपलोड करने तक बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आप चैनल पर अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। तो ये देखो ये क्या किया है, जितने स्वर हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है, सबके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब आप वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, जितने स्वर हैं इनमें से तो इन्होंने एक घटाया है यानी -1 किया है, और जितने व्यंजन हैं उनमें से एक जोड़ा है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है जोकर, इसमें सबसे पहले आप स्वर की पहचान करो कौन कौन से हैं। ओ स्वर है, ई स्वर है, ठीक है। और अब क्या होगा, -1 होगा ना ओ में से, तो ओ में से -1 किया तो क्या है, -1 किया तो 14 दिख रहा है ना आपको, कोड 14 है ये उनका, यहाँ 15 है, 15 से ये 14 चला गया, ठीक। अगला देखो कौन सा है स्वर, ई है, तो ई में इन्होंने क्या किया है, -1 यानी कि ई के बाद 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4, ई के मैंने एक कम किया तो डी आया, बहुत बढ़िया। ई में से एक कम किया तो यहाँ डी आया। और वैसे अब व्यंजन के बारे में देख लो, जे व्यंजन है, के व्यंजन है और आर व्यंजन है, ये सभी व्यंजन हैं। और इनमें क्या करना है, +1 करना है। तो जे में +1 किया तो कितना आया, के आया, के में +1 किया तो एल आया, और आर में +1 किया तो एस आया। ओ का -1 किया तो कितना है, 14, 14 पे आता है एन, और ई का -1 किया तो कितना आया, डी। KNLDS सेम आया बिल्कुल निकल के। आगे वाले भी चेक कर लो, यहाँ के स्वर चेक कर लो, स्वर कितने हैं, एक स्वर है इसमें केवल। तो क्लोन को इन्होंने क्या लिया, ओ को क्या लिखा है ये देख लो, बीच में क्या -1 है +1 है, यहाँ भी -1 है, हम स्वर में ही जो हमारी चलने की पहचान थी वो -1। सी देखो, सी के बाद क्या है, डी आया है, एल के बाद एम आया है, डब्ल्यू के बाद एक्स आया है, और एन के बाद ओ आया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया कि ये स्वर में -1 और व्यंजन में +1 चल रहा है, ठीक। तो कैसे करेंगे फनी का, FUNNY। अब इसमें देखो सबसे पहले हम स्वर को निकालो साइड में, स्वर है U -1 वाला और बाकी सब व्यंजन है, ठीक। तो एफ में क्या किया, एफ में +1 किया, एफ में जब हमने +1 किया तो कितना निकल के आया, +1 यानी कि 7 आया, 7 नंबर पे क्या आता है, जी। अब देखो यहाँ जी सबसे पहले किस में आ रहा है, चारों में जी है। अब कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। यू में -1 किया तो क्या आएगा, यानी कि यू का कोड है 21, और 21 में से एक कम गया तो कितना हुआ, 20, 20 पे क्या आता है, टी, टी आता है। अब देखो टी किस किस में है, ये 3 में है, यानी कि एक छट गया, ठीक। आगे बढ़ो, एन, एन क्या है, व्यंजन है, तो +1 किया, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है,
और उसके बाद फिर एन है तो उसके बाद क्या आएगा, फिर ओ आएगा, और वाई के बाद क्या आएगा, जेड। ओ जेड देखो किस में है, इसमें मौज है नहीं है, और जी टी ओ एम जेड है, और जी टी ओ जेड, यानी कि ये हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, सी जो है एकदम राइट आंसर निकल के आया। आगे आपसे आप तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्द आप सफल होने वाले हैं, क्योंकि भर्ती नज़दीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जून में आपका पेपर है, बाकी यूपीएसआई का 15 मार्च के लगभग में पेपर है, तो भाई पढ़ाई करो, फालतू टाइम इधर उधर मत खराब करो। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी भाषा में एक कोड विशेष में यदि मानसून को PMQQ PMO के रूप में कोडित किया जाता है और विंटर को UPGRPGY के रूप में कोडित किया जाता है, तो समर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूँ बच्चे आप कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न तो मैं करा चुका हूँ लेकिन सवाल थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, मानसून MONSOON, मानसून को इन्होंने क्या लिखा है, PMQQPMO, ये इन्होंने लिखा है इसके लिए। अब इसमें क्या किया गया है उस पर गौर करो कि ये लिखा क्या है और यह किस प्रकार कोडिंग की गई है। तो एम से बच्चों क्या आया, पी, यानी कि एम का कोड कितना है, 13 है, सभी जानते हैं, कोई हाँ नहीं कर रहा है। एम का कोई आपको कोड याद हो गए सबके, अगर कोड याद हो गए हैं तो रीजनिंग आप कुछ भी नहीं लगेगा, लगे कुछ है ही नहीं रीजनिंग में। लेकिन अगर आपने कोड याद नहीं किए तो समझ लो रीजनिंग थोड़ी हैवी लग सकती है। तो सही है, सबसे पहले क्या हुआ, एम से क्या पी, यानी कि 13 से 13 से ये 13 और यहाँ 16, तो कितने प्लस हुए इसमें, कितने प्लस हुए, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुए। ठीक है, यानी +3 किया तो 13 3 16। ओ है, ओ क्या कह रहा है, ओ 15 पे आता है और एम 13 पे आता है, यानी -2 होगा यहाँ पे। ठीक, अब एन क्या आ रहा है, एन 14 पे है और क्यू 17 पे है। ठीक है, क्यू 17 पे है तो कितना आया, +3, और एस 19 पे है और क्यू जो है वह 17 पे है, तो कितना आया, -2, यानी कि -+3 -2 +3 -2 कर, ये चल रहा है यहाँ पे सिक्वेंस। ठीक है, अब यही सिक्वेंस हम आगे वाले में चेक करेंगे। यहाँ तो हमने देख लिया ये चल रहा है, इसमें हमें ये मिल गया, लेकिन हम आगे वाले में चेक करेंगे विंटर्स में क्या ये मिल रहा है। ठीक, अगर यहाँ मिल गया तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है। WIINTERS, विंटर्स में हमने कैसे लिखा, विंटर्स में लिखा UPGRPGY। ठीक है, अब विंटर्स में इन्होंने इस तरीके से लिख लिया भैया, सही। अब विंटर्स को, अब यहाँ देख लो क्या ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, अगर ये यहाँ मैच कर रही है तब तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है, दोनों जगह मैच करेगी। ठीक, तो पहले क्या है, +3 दे रखा है यहाँ पे, सही, यहाँ क्या दे रखा है, +3, तो पहले वाले में यहाँ भी +3 होगा। अगर +3 से आ रहा है ये, तब तो ये सही है। W का कोड 23, U का कोड 21, लेकिन यहाँ तो -2 आ रहा है, इसका मतलब सवाल गलत हो गया ये। कौन कौन एग्री है, अब आगे आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल यहीं गलत हो गया। अब इसमें तरीका बदलो, यानी कि अब दूसरा तरीका देखते हैं इसमें क्या आएगा, देखो दिखाते हैं, बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक, तो क्या कह रहा है ये, मानसून MONSOO, मानसून बराबर कितना है, PMQQPMO, यानी कि ये लिखा गया है। ठीक, आगे क्या लिखा है, विंटर को WINTERS, विंटर्स बराबर लिखा है UPGRPGY। ऐसे सवाल दिए हो तो बच्चों दोनों चेक करना जरूरी है, ये वाला भी और आगे वाला भी, दोनों सवाल चेक करने, क्योंकि इनको पढ़े बिना क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम मैच कर रहे हैं तभी सवाल हल होगा। अब देखो इन्होंने कैसे किया है,
एन से पी गया, यानी कि कोडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। एम का 13, ओ 15, एन 14, एस 19, ओ 15, फिर से ओ है 15 और एन 14 पे है। ठीक है, यहाँ कोडिंग कर लो। पी 16 पे एम 13, क्यू 17, क्यू 17, पी 16, एम 13, ओ 15। अब देखो 14 से ये है 16 गया तो कितना +2 दिख रहा है ना साफ साफ। अब 15 से ये फिर वापस आ गया, 15 से ये फिर वापस आ गया 13 पे, यानी कि -2 दिख रहा है यहाँ पे। अगला वाला 15 से ये क्या है 17 पे, यानी +2 है, साफ साफ दिखे यहाँ पे। अगला वाला 19 से ये फिर 17 पे, यानी -2। ठीक है, बढ़िया है। इतना ही चेक करो, आगे चेक करो, इतने इसका सवाल समझ में आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, एस से क्या की जो यहाँ किया पहला +2, यानी +2 बिल्कुल ठीक है। 19 से ये 21 हो गया। ठीक है, 19 से 21 हो गया तो +2 लग रहा है, बहुत बढ़िया। अगले वाले में -2 अगर हो रहा है तो सवाल बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से सवाल होगा, आगे कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो प्लस यानी कि आर कितना है 18 और इधर पी कितना है 16। बहुत बढ़िया, 18 में से 2 गया तो 16 बचा। डाउट मिटाने के लिए एक और चेक कर लेते हैं, यानी अगले वाला अगर प्लस में आ रहा है यहाँ से, तब समझो हमारा सवाल है बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं। ई 5 है और आगे कितना आया +2 आएगा तो यहाँ हाँ ठीक है 7 हो गया ये। ठीक है, अब हमारा ये सवाल लगभग लगभग हल हो चुका है। ठीक, क्या पूछा गया है इन्होंने, समर्स को, SUMMERS, SUMMERS। तो सबसे पहले इन्होंने देखो क्या किया है, इसके बारे में समझो। इन्होंने किया है पहले को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे +2, तो +2 यहाँ किया, यानी कि +2 किया है इसमें तो कितना आया। इसकी कोडिंग है 19 नंबर, ये इसका 21। तो भाई कोडिंग जरूर याद कर लेना, अगर अगर आपको कोड याद नहीं हो ना ABCD के, तो यहाँ दिक्कत आएगी ऐसे सवाल करने में। उतने में आप समय ख़राब करोगे, इतने में और बच्चे जो करने वाले हैं जिनको याद है वो आपसे कई सवाल आगे ज़्यादा निकल चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ यू आएगा। अब यू से देखो कौन सा शुरू हो रहा है, क्या 2 3, यानी कि ये 3 यू से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों गलत है। और आंसर आपका कौन सा, डी है जो यू से शुरू हो रहा है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही है।